एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच नामक पुस्तिका, उसमें से हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखे गए जो पत्र, उसमें से 9वां पत्र हम लोगों ने ग्रंथ के अंतर्गत, जिसको 9 संख्या दिया गया, उस वाले पत्र को हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उसी में उन्होंने सबसे पहले किस प्रकार से अपने जो आश्रित जन उनको लिख करके कहा कि मठवासियों के लिए परस्पर सहनशील होकर मठ में वास करना ही उचित है। मठ में वास करना उचित है किस प्रकार से? सहनशील होकर। सभी का स्वभाव और योग्यता एक प्रकार की नहीं होती। यही कारण है कि एक दूसरे के बीच सहनशीलता और धैर्यपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। एक तो इस बात को अच्छी तरह से बतला रहे हैं कि सभी का स्वभाव और योग्यता एक प्रकार की नहीं होती। स्वभाव तो हम लोग थोड़ा सा अंततः समझते हैं। किसी का स्वभाव गुस्से वाला, किसी का स्वभाव शांत, कोई एकदम से ऊपर से कुछ भी बोल देने वाला, कोई व्यक्ति ऊपर से भले ही ना बोले किंतु मन के भीतर में बहुत सारी जो है कुचिंता करने वाला। तो अलग अलग प्रकार के स्वभाव गठित होते हैं व्यक्ति के परिवेश के कारण। जिस प्रकार का संग किया अथवा मिला, माता पिता भाई बंधु जन्म स्थान, वहाँ आस पड़ोस के लोग अथवा पूर्व जन्मों का भी, ये सब कुछ मिला करके स्वभाव गठित होता है।
एक कारण उसमें होता नहीं, अनेकों अनेकों कारण होते। इसी कारण से स्वभाव जो हैं सबके अलग अलग हैं। बहुत कम लोगों का ही ऐसा देखा जाता कि स्वभाव एक का दूसरे के साथ में मिलता है, अन्यथा अधिकांश स्थानों पर ही बहुत सारे अंतर रहते ही रहते हैं। दूसरा बता दिया योग्यता। इसके विषय में भी हम लोगों ने एक तरह से विचार किया था। गिलहरी और हनुमान जी जिन्होंने दोनों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवा किया, दोनों का योग्यता कौन से वाला शारीरिक वो अलग अलग था। उन दोनों का शारीरिक योग्यता अलग अलग था। भावना भगवान के लिए दोनों की परिपूर्ण मात्रा में थी। किंतु बहुत सारे स्थानों पर जो भावना वाला योग्यता भी होता है वो भी एक जैसा नहीं होता। अभी अगर कोई बच्चा है, उसको समझ ही आता नहीं है कि मेरे को माता पिता के किसी काम में हाथ बटाना है। कोई बड़ा है उसको समझ आता है, तो जिसका समझ में नहीं आता वो नहीं कर रहा, हाथ नहीं बटाता, उसमें तो कोई असुविधा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा है, बच्चा है, समझ ही नहीं है। बोलने से भी हो सकता है थोड़ा बहुत कर देगा, नहीं भी कर सकता। किंतु किसी में योग्यता है समझने की भी, देखने की भी, फिर भी यदि वो जानबूझ करके ना करे तो उसके द्वारा दोष हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी में योग्यता कम है, किसी में अधिक है। शारीरिक वाली भी, मानसिक वाली भी, भावना वाली भी, उसमें अंतर आते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये देख करके भी कि कोई तो बहुत अधिक कुछ कर रहा है और कोई बहुत कम कुछ कर रहा है। बड़ा वाला व्यक्ति वो देख करके सब समझ भी लेते हैं, इग्नोर करना भी जानते हैं, कभी प्रेम पूर्वक बोल भी देते हैं, कभी मौन भी रह जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। तो इसी प्रकार से ही जहाँ कहीं पर, चाहे घर में कोई रहता 4 लोग 2 लोग, अथवा आश्रम में रहते हैं, अथवा एक ही कमरे में रहते हैं ब्रह्मचारी लोग, तो सभी स्थानों पर ही सबका स्वभाव अलग अलग और योग्यता भी अलग अलग, हर प्रकार की योग्यता। उसके बीच में क्या करना पड़ता है? अगर हम लोगों को प्रॉपरली किसी चीज को कन्वे करना नहीं आता और हम लोग अपने ही हृदय को बंधु भाव से किसी को नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब हमारे में बड़ी असुविधा है। और अगर हम समझाने का चेष्टा करें, अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उस वस्तु को ग्रहण ही नहीं करना चाहता, पुनः पुनः वही की वही चीज होने से भी स्वीकार नहीं करता, तब उस स्थिति में क्या होता है? अवश्य भावी हो जाता है कि कुछ न कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। या तो मेरे को दूरी बनानी पड़ेगी, या फिर दूसरे कक्ष में चले जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उस तरह से होता है। और ये स्वाभाविक है। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे पास में रहने का स्थान कम है। हमारे सिद्धांति महाराज जी आता है तो मैं पहले से उनको पूछ लेता हूँ, अगर आपकी मठ में रहने की इच्छा, कमरा एक ही है, मेरे वाले में आप रह सकते, किंतु मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ, नितिन भैया के घर में रह जाऊंगा 3-4 दिन, या फिर कहीं कुछ भी और कर लेंगे, आपको रहना तो मैं चला जाता हूँ। और अगर आप कहते हो नहीं, हाँ मैं जैसे रह रहा हूँ रहता रहूँ, तो फिर आपको किसी और जगह व्यवस्था करनी पड़ेगी, मैं कर दूंगा। नहीं तो क्यों? इकट्ठे रहने से असुविधा क्या होती है? मेरा सोने का, खाने पीने का समय अलग, उठने का समय अलग, उनका सारा कुछ अलग।
तो उसके कारण क्या होता है, या तो मेरी नींद खराब होगी या उसकी खराब होगी, या फिर मेरे को धीरे धीरे बड़ा सेंसिटिव होके आवाज किए बिना कुछ भी करना पड़ता है, तो उसमें परेशानी आती है। वो फिर समझ लेना पड़ता है उसने रहना या मैंने रहना। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरी जगह पर मान लो वो रह रहा है, सुबह आ गए, अभी इकट्ठे बैठे हैं, अब कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे, तो अभी उसी समय ही मेरे को पता है कि जिन्होंने मिलना उनको सिर्फ महाराज जी से ही मिलना है, बातचीत भी करनी है, बैठना भी है, कथा भी सुननी है, किंतु मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मेरे को और भी कुछ काम है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, महाराज जी को बोल देता हूँ बड़ा प्रीति पूर्वक ही, महाराज लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आप प्लीज बाहर बैठ जाओ, बात ही करनी है, सारा कुछ करना है, मैं अपना कमरे में अपना जो इच्छा करता रहूंगा, आप उनको यहीं लेके बैठ जाओगे, मेरे को असुविधा होती है। क्यों? क्योंकि मेरे को कभी अपनी अलमारी खोलनी, कभी मेरे को अपनी टेबल पे बैठ के काम करना, तो दूसरे लोगों के सामने मेरे को डिफिकल्टी होती है, तो अपना चुपचाप उधर से आके इधर आ जाते। तो इसमें कोई परेशानी है बोलने में? इतना अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? कोई कोई प्रभु है भोला, एक दिन उसको कोई असुविधा हो रही, गर्मी है, तो मैंने कहा मेरे कमरे में मैं रख तो सकता हूँ, एसी चल रहा, तुम आराम से बैठ सो सकते हो, किंतु तुम बीच बीच में खराटे मारते हो और मैं 1 सेकंड में उठ जाता हूँ। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि उसमें फिर परेशानी है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें, उसके लिए एक दूसरे को क्या कर देना पड़ता, कन्वे कर देना पड़ता है, उसमें कोई परेशानी ही नहीं है। गुरुदेव के साथ में हम लोग मथुरा से दिल्ली आएंगे, गाड़ी में जगह है पड़ी, माधव महाराज बोलते प्रभु जी साथ में चलो, दिल्ली जाना है, साथ में चलो, किंतु मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं, गुरुदेव वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा, क्योंकि 1-2 बार बैठ लिया, परेशानी होती थी उसमें बहुत। परेशानी क्या है, माधव महाराज जी 10 मिनट एसी चलाएंगे, 10 मिनट बंद करेंगे, 10 मिनट चलाएंगे, 10 मिनट बंद करेंगे। उसके कारण मेरे को होता है या तो खिड़की पूरी खोल दो कंटिन्यूस, कोई परेशानी नहीं, और अगर एसी चलाना तो कंटिन्यूस चलाओ, भले टेम्परेचर जो मर्जी कर दो, किंतु उन्होंने वो करना नहीं और बार बार बोलते गाड़ी में आ जाओ। तो मैं बोलता महाराज मेरे को ऐसे 2-3 बार होने से ही वॉमिट आनी शुरू हो जाती है, तो कैसे बैठूंगा उसके अंदर, बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो गाड़ी जा रही है, सामने जा रही है, बड़े आराम से पहुंच सकता हूँ। मठ से क्या करना, बस स्टैंड जाना रिक्शा लेकर के, बस स्टैंड से बस पकड़नी, आश्रम तक छोड़ेगी, आश्रम से फिर लोकल बस पकड़नी, शालीमार बाग जाना, 2-2.5 घंटे भी एक्स्ट्रा लग जाने, पैसा भी लगना है, किंतु शरीर साथ नहीं देता, उस गाड़ी में बैठ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं बैठ सकते तो नहीं बैठ सकते, परेशानी है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें अगर हम किसी को कन्वे भी नहीं कर सकते परस्पर में, और अगर इसमें अब सहनशील बनने बैठूं, सोचो कि मेरे को तो सहनशील होना चाहिए, जो अवस्था है कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होगा, बार बार खिड़की खोलूंगा, वॉमिट करूंगा, गुरुदेव सुनेंगे और मन में उल्टा असुविधा होगी कि प्रभु हमारा बीमार पड़ गया, तो वो अच्छी चीज है। तो इसलिए किस प्रकार की एक अच्छी भावना लेकर के भी सिद्धांति महाराज जी की जैसे बात बोल दी या फिर कुछ भी और, तो इस प्रकार का सारा क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा इतना तो कम से कम व्यवहारिक मैच्योर बनाना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी बात थोड़ा सा स्पष्ट रूप में किसी को बता सकूं, किसी की बात स्पष्ट रूप में समझ भी सकूं। अगर वैसे वाला नहीं कर पाते तब फिर तो बड़ी परेशानी होती कहीं पर भी। कोई माता जी है, भोजन बनाती हैं, अच्छा बना खराब बना, किंतु देते समय सिर्फ इतना बोलती है, प्रभु जी महाराज जी बड़े प्रेम से बनाया, ये खाना तो पड़ेगा, अच्छा नहीं बना, परेशानी हो रही है, खाएं कैसे? उसी में अगर वो अपना मन खराब करे तो उसको क्या करोगे? 1 बार खा सकते, 2 बार खा सकते, अगर हर रोज ही ऐसे प्रकार का होगा तो करेंगे ऐसा वाला? वो नहीं किया जा सकता।
तो ये सारी बातें अपनी आप से समझनी पड़ती। कभी कभी क्या होता है, दोपहर को लेट प्रसाद पाया, अच्छे से पा लिया, रात को बिल्कुल भूख ही नहीं है। अब जिसने उत्सव किया वो अगर जिद करे कि नहीं आज हमारे वाला उत्सव है, उल्टा हर रोज तो दूसरे लोग उत्सव करते हैं, आप प्रसाद पा लेते हो, आज हमने किया उल्टा क्यों नहीं खाओगे? थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा, जिद है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके द्वारा क्या बंधुत्व प्रकाशित होता है? इसके द्वारा बंधुत्व प्रकाशित नहीं होता। इसलिए इस पत्र में क्या बोल दिया कि बंधुत्व का कार्य करना चाहिए। साधु का कार्य हिंसा वृत्ति नहीं है। वो क्या करेंगे, अगर कोई ठीक चीज है उसको भी स्वीकार कर लेंगे, अगर कहीं पर किसी की भूल है तो उसको भी बंधुत्व भाव से ही समझा देंगे। एकदम से पारा हाई करने से भी होता नहीं। क्या करना पड़ता, बड़े ही धैर्य पूर्वक बात करनी पड़ती। जैसे जैसे जो गुरुदेव को देखा, जिन लोगों ने, अथवा महाराज जी को देखा, अथवा अभी के समय में हमारे श्रीधर महाराज जी और सिद्धांति महाराज, ये लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। भागवत ले लेंगे, भागवत करेंगे, रात को प्रोग्राम करेंगे, फिर सुबह उठ के कहीं चले जाएंगे, वहां भी प्रोग्राम कर लेंगे, दोपहर को और प्रोग्राम कर लेंगे, और तब भी जिनके पास में भी जाते हैं उनकी श्रद्धा आगे बढ़े उसी प्रकार से उनसे बात करते हैं, टाइम भी दे देते हैं, थके भी हुए तब भी अलग करते हैं। गुरुदेव को सब समय ऐसा देखते थे, सब समय ऐसा देखते थे। तो किस लिए ऐसा वाला करते हैं? वो दूसरे लोगों के मंगल की बात को सोच करते हैं, किंतु हम लोग तो उस स्तर पे नहीं है, उस प्रकार का हमारा स्थिति नहीं होता, उतना ज्यादा हम लोग परिश्रम नहीं कर सकते। तो कैसे कन्वे करना पड़ेगा? कैसे कन्वे करते हैं? माधव महाराज जी बोलते हैं, प्रभु जी आपको कथा बोलने के लिए स्टेज पे बैठना ही बैठना पड़ेगा। हाथ पकड़ लेते, कभी कभी जिद भी करते हैं, तो क्या बोल देना पड़ता है, मेरे को पता, मैंने जाना नहीं, मैंने बैठना ही नहीं वहां पर। तो क्या करना उस समय? उस समय बड़े सरल रहते, महाराज आपके सामने की बातें हैं, गुरुदेव की बात सुनते नहीं थे, आप क्या सोचते, आप गुरुदेव से बड़े हो गए जी, आपकी बात मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानूंगा नहीं, जाऊंगा ही नहीं, चाहे जो कर लो। तो जो अगर कोई ऐसी वाली चीज है भी जो हम नहीं कर सकते और जोर से बोल भी नहीं सकते, उसको प्यार से भी तो कन्वे करना आना चाहिए। उस प्रकार का भावना रखना चाहिए कि मैं अपनी बात को प्यार से ही किसी भी प्रकार से बतला दूं। इस प्रकार की सारी बातों को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि सहनशीलता, और दूसरा क्या है, स्वभाव। एक दिन बन महाराज जी, उन्होंने, मेरे को लगता है सेंटेनियल था श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का, और उनकी इच्छा जो एक एक मिनट के लिए ना 2-2 मिनट के लिए भक्तों को कहेंगे कि वो कुछ कथा बोल दे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के विषय में, और बन महाराज जी के साथ में कोई व्यक्ति हैं वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कैमरा लाए हुए वीडियो बना रहे हैं, और साथ साथ में बोलते हैं जो गुरु महाराज जी की तिथि, सिर्फ 1 मिनट न 2 मिनट कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। तो अब उनको 20-25 लोगों को तो उन्होंने बोला, वो अपना महाराज जी हैं बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना बना दिया वीडियो, बोल दिया जो भी उनके मन में आया। जयदेव बाबा ने बोल दिया, धीरा कृष्ण ने बोल दिया, और भी जो परमेश्वरी प्रभु ने बोल दिया, जो भी और भक्त लोग बोल दिया। सर्दी के दिन थे, मैं छत के ऊपर ही अपना बाहर टेबल लगा के बैठा हुआ था, पता नहीं क्या काम कर रहा था। तो महाराज जी सीढ़ी से आए, एकदम से सबसे आगे मैं, तो बोलते कि फटाफट 2 मिनट श्रील वामन गोसाई महाराज जी के विषय में बोलो, वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा महाराज मेरे से कैसे होता नहीं, एकदम से आप सामने आके खड़े होगे और बोलोगे कि ऐसे बनाओ, बोलो, ऐसे वाला तो होता नहीं, कम से कम 15-20 मिनट देने पड़े। नहीं हमारे को जाना है, बहुत जल्दी है। तो मैंने कहा महाराज मेरे से तो होएगा नहीं, गुस्सा हो गया एकदम से।
मैंने सिर्फ नीचे झुक करके प्रणाम कर दिया। मैंने कहा महाराज आप गुस्सा करो चाहे जो मर्जी करो, मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह से, मुझे से होता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता आप लोगों के पास में भेजने जा रहे हो सबके पास, और इतने बड़े आपके गुरु महाराज जी हैं, उनके विषय में बिना सोचे समझे जो मन में आया सिर्फ बोल दूं, तो मैं इतना ही बोलता हूँ, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की जय, उनकी शुभ तिरो आविर्भाव तिथि की जय, बस बोल दिया, और क्या बोलूं। तो इस प्रकार से जो अब उनका स्वभाव है, एकदम से जो बोलेंगे नहीं करोगे गुस्सा करेंगे, और उनके स्वभाव एक है। मेरा अपना भी तो स्वभाव है, मैं भी तो बद्ध जीव हूँ, गुरुदेव की तरह मुक्त हुआ नहीं, जो सब जगह एडजस्ट कर लूंगा, जैसा आदेश आएगा वैसा कर लूंगा, ऐसे वाला है नहीं। तो उस समय क्या करना पड़ता है, फिर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से हम्बली डील कर लेना पड़ता। किंतु इसके कारण उनके प्रति कुछ भावना कि ऐसा क्यों करते हैं, बेकार है, इनको इतना नहीं समझ आता, बड़े हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वाला कुछ भी मन में नहीं आता। क्या आता है मन में? केवल कि महाराज जी का स्वभाव है, महाराज जी सोच रहे इस प्रकार से सभी लोग कर देंगे, किंतु मैं तो नहीं कर सकता, क्या करें। मन में महाराज जी उल्टा दुखी हो रहे हैं, मेरे को ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, मेरा असुविधा हो रहा है, मैंने असुविधा कर दी, किंतु क्या करूं, महाराज क्षमा करना, महाराज मैं नहीं कर सकता। अगर एक प्रॉपर अप्रोच हो तब उस समय क्या होगा, कोई परेशानी नहीं होती। तो इसलिए सभी का स्वभाव और योग्यता एक प्रकार की होती नहीं है। यही कारण है कि एक दूसरे के बीच सहनशीलता और धैर्यपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसे धैर्य धारण करना पड़ता है, इसीलिए ही सहनशील होना पड़ता है। अगर कभी किसी ने डांट दिया तो क्या हुआ, क्या हुआ? कभी कभी गलती नहीं है फिर भी डांट पड़ती है। कौन मेरे साथ था मेरे को पता नहीं, हमारा ये राधा रमन प्रभु साथ था या फिर सुशील। एक बार स्मरण है, यहाँ पर दिल्ली मठ में कोई एक दो ब्रह्मचारी थे, नया, किंतु थोड़ा थोड़ा उदंडता करता है। मठ में जो माता लोग आती हैं उनके प्रति जैसे साधारण स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर व्यवहार करते हैं, उस प्रकार का जो है खराब वाला व्यवहार करते थे। तो माता जी लोगों ने कंप्लेन किया और फिर वो चीज बढ़ते बढ़ते अलग लेवल पर आकर के खड़ी हो गई। यहाँ पर कुछ भक्त लोग इकट्ठे हुए। सोमनाथ जी, पूनम दीदी को वो लोग चाहते थे बीच में बैठे, इसलिए उन्होंने यहाँ इच्छा किया। संजय आ गया, परमेश्वर प्रभु, अमल कृष्ण प्रभु, सभी लोग यहाँ पर आ गए। रामचंद्र जी भी आ गए। मैं भी उसमें, मेरा उस दिन बुखार था बहुत तेज, मैं बिस्तर पे लेटे लेटे सिर्फ बात सुनता भी रहा, करता भी रहा। राधा रमन प्रभु यहीं थे। तो वो सारा कुछ हो गया। अब जो भी उन प्रभु जी लोगों को मठ से कहना है कि वो दोनों चले जाएं, निर्णय ये हो गया कि वहां जाकर के कन्वे करना है, इन दोनों लोगों को मठ से चले जाना है, यहाँ पर नहीं रखेंगे, इस तरह की चीजें चलेंगी नहीं, परेशानी वाली है। जब ऐसे वाला निर्णय हो गया तो अभी उन लोगों को लाए थे तीर्थ महाराज जी, हमारे बंगाल से न कहाँ से प्रचार करके तीर्थ महाराज जी लाए थे, दिल्ली मठ में रखा था। तो अभी उन्होंने जब सुन लिया कि यहाँ पर फरीदाबाद में सारे लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने निर्णय किया उनको निकाल देंगे, तो एकदम से बड़ा गुस्सा किया उन्होंने। और कार्तिक परिक्रमा का पहला दिन न दूसरा दिन था, मैं यहाँ से गया था, शाम को ही लौट के आना था। तीर्थ महाराज जी सामने पड़ गए, मैंने प्रणाम किया, एकदम से देखने के साथ बड़ा गुस्सा, एकदम से बहुत ही गुस्सा किया। नितिन और विशाखा दीदी भी साथ में थे। विशाखा बोलती है इतना तेज महाराज ये वाले बोलते हैं, मेरे को तो लगा था ये तो एकदम, वो उसका कहना था, ये कहते तो मिष्टी हैं, ये तो मिष्टी है, मतलब मिठाई है, ये तो बहुत सॉफ्ट हैं, तो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं महाराज जी, आपने ऐसा क्या कर दिया। तो उसको समझ तो आया नहीं, किंतु महाराज गुस्सा करे जा रहे। अब वो बात उस समय सुनने के लिए उस अवस्था ही नहीं है कि मैंने कुछ बोलना, सिर्फ मैंने बैठा रहा, जितनी देर उन्होंने बोलना था बोल लिया, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज किसी और समय बात करूंगा, इसमें क्या असुविधा है, कुछ असुविधा है। बाद में फिर मिला
फिर उनको एक दिन के बाद में वो भूल भी जाते हैं, एक दिन बाद क्या आधे घंटे बाद भी मिलता तब भी भूल जाते हैं वो। फिर 2 दिन के बाद में मिला, हे गुरु इधर आओ, फिर अपने आप बुला करके गले भी लगा लिया। फिर मैंने कहा महाराज उस दिन आप डांट रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ बोल, अरे वो सब चला गया, भूल जा, क्या बात करते उसके बारे में, तो इसको कुछ कह सकते हैं? अगर उसी समय कुछ परेशानी करेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ होगा? तो उनका स्वभाव पता है ना, एकदम से बहुत बार बच्चों की तरह एकदम से व्यवहार करते हैं, तो उसका क्या करना? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार की चीजों के लिए ही बोल रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है कि जब एक दूसरे के साथ रहते हैं कुछ समय में कुछ कुछ स्वभाव तो सबका पता चल ही जाता है ना, या नहीं चलता? पता चल जाता है। कोई व्यक्ति अगर दुष्ट भावना के साथ में भी अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहता है, कुछ करता है, तो इसका अर्थ क्या कि हमारे को भी उसके जैसा बनना, हमारे को भी तो फिर उसके जैसा नहीं बनना ना। कौन सी कथा गुरुदेव सुनाते थे? एक साधु, उसके हाथ में बिच्छू आता है, जल आचमन करने जाता है तो कुछ करने जाता है, बिच्छू आता है, वो बार बार छोड़ देता है, बिच्छू फिर से आ जाता है। तो किसी व्यक्ति ने बोला जी इसको मार दो। साधु ने क्या उत्तर दिया? इसका स्वभाव है बार बार डंक मारना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं साधु, मैं अपने वाला स्वभाव क्यों छोड़ूं? ये वाली कथा सुनी हुई तो महाराज जी क्या बोलते थे अपने विषय में? एक समय में श्यामा रानी दीदी ने आकर के बार बार प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी वृंदावन में जो मधुसूदन महाराज, भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज, श्याम सुंदर प्रभु जिनका पहले नाम था, और उनके साथ में कुछ और भक्त लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि शिला स्वामी महाराज जी सख्य भाव में हैं, उनका नित्य स्वरूप सख्य भाव का है। और हम लोगों ने तो गुरुदेव से सुना हुआ बार बार कि महाप्रभु के संप्रदाय में जितने लोग आते हैं उनमें से अधिकांशता सभी लोग क्या होते हैं? रूप गोस्वामी के अनुगत, जो दासी भावना, मंजरी वाली भावना, उस अनुसार वो सेवा करते हैं। और गुरुदेव ने पुनः पुनः यही बात बोली भी है, किंतु वो लोग मानते नहीं हैं। और उन्होंने इस बार हम लोगों को आपका नाम लिख करके भेजा है कि शिला भारती गोस्वामी भारती महाराज जी भी यही बात बोलते हैं कि स्वामी महाराज जी का नित्य स्वरूप सख्य भाव वाला है। आप इस वस्तु को कंफर्म कर दोगे? तो महाराज जी पहले तो 3-4 बार उस बात को अवॉइड किया पूरी तरह से, दिल्ली मठ में थे उस समय, अवॉइड किया, आंसर देना चाहते नहीं, किंतु उस समय अलग अलग भक्त लोग बहुत सारे इन्वॉल्व, अलग अलग डिस्कशंस हो रही और परेशानी वाली स्थिति चल रही। तो बार बार जब उन्होंने बोला तब महाराज जी ने एक बात बोली कि देखो, सबसे पहली बात, मैं इतना धृष्टता कभी नहीं कर सकता कि गुरु वर्गों के विषय में बतलाऊं कि कौन किस स्वरूप में, कौन किस स्वरूप में नहीं है। ऐसी धृष्टता करना हमने नहीं सीखा। धृष्टता समझते हैं? तो ऐसी धृष्टता करने हमने नहीं सीखी कि गुरु वर्गों के विषय में ऐसा विचार करेंगे। दूसरा, अगर वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा कहा है, तो इसका अर्थ क्या? मैं साथ साथ में उसके साथ में बहस करनी प्रारंभ कर दूं, कब कहा मैंने, तुमने कब सुना, ये वाली बात। उसके जैसे ही वो बोलेगा कोई भी बात, मैं अपना जो कर रहा हूँ, मैं इस समय किसी और काम में व्यस्त हूँ, भजन में हूँ, अथवा मेरे मन में कुछ और चल रहा है, तो मेरे को साथ साथ में उनकी बात को एंटरटेन करना क्यों? मैंने किस लिए उस बात को लेके साथ साथ तुम्हारे से बात करनी बार बार? ये वाली बात बोल दी। तीसरा, फिर महाराज जी ने बोला कि मैं जब बहुत छोटा था तभी से मेरी ताई जी ने मेरे को एक बात सिखला दी थी। उसके बाद में मैंने जगन्नाथपुरी में वो अपनी आंखों से देख करके अनुभव भी किया, और उसके बाद में गुरु वर्गों में भी वही का वही आचरण देखा। क्या बात बतला दी कि
जब मैं छोटा था तब मैंने क्या किया था कि एक बच्चा खेलते खेलते मेरे साथ हर रोज मेरे साथ चीटिंग भी करता और गालियां निकालता। एक दिन कुछ नहीं बोला, 2 दिन कुछ नहीं बोला, 4 दिन कुछ नहीं बोला, 5वें दिन गुस्सा आया मेरे को। सारे लोग जब चले गए खेलने वाले, जिस जगह हम खेलते थे एकांत स्थान वो रह गया। मैंने उसको पकड़ करके उसके दोनों हाथों को पहले पीछे करके उस पर गमछे से उसके दोनों हाथ बांध दिए और फिर लेकर के उसके दोनों हाथों को फिर पेड़ के साथ में पीछे से बांध दिया। हाथ भी बंध गए दोनों एक साथ में, फिर उसके बाद में पेड़ में भी वो बंध गया और मैं अपना चुपचाप वहां से चला गया। अब संध्या हो गई है, दुखी हो यहाँ पर, तेरे को कोई खोलने वाला भी मिलेगा नहीं, इस प्रकार की भावना से छोड़ करके आ गया। बाद में अपने घर में मैं तो आ गया, सारे बच्चे और भी अपने घर चले गए पहले से, किसी को पता नहीं है मैंने उसको बांधा है। किंतु उसके माता पिता गांव में सारी जगह ढूंढ रहे हैं, बच्चा मिलता नहीं। ढूंढते 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 वो पहुंच ही गए वो पेड़ के पास में। बच्चे को एकदम से बच्चा उनको देखने से बड़ी जोर जोर से रोता है। बच्चे को खोल करके सीधा घर पे लेकर के आ गए। जब घर पे लेके आ गए तब महाराज जी कहते मैं छिप गया, आवाज सुनते ही वो लोग आ गए। तब ताई जी ने उन लोगों को बिठाया, सारी बात पूछी, मेरे को अंदर से बाहर बुलाया और अच्छे से डांट लगाई। उस बच्चे को बड़ा प्यार किया, उसको खाने की चीजें दी, उसको विदाई दे दी। उसके बाद में ताई जी ने मेरे को अपने पास में बिठाया और बिठा करके एक बात समझाई, क्योंकि वो महाराज जी थे बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल के, और जिस बच्चे को उन्होंने बांधा था वो बच्चा कुल के अनुसार निम्न जाति का और बहुत सारे अच्छे संस्कार नहीं है। तो इसीलिए उनकी ताई जी ने एक बात कह रहे मेरे को समझा दी। मेरी डायरी में तो लिखा हुआ, अभी मैं इस समय भूल रहा हूँ। नीच यदि नवल किशोर को स्मरण, नीच यदि उच्च भाषे कथा तबे हास्य काटे ना, इस प्रकार से कुछ है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति जो बराबर का नहीं है, छोटा है बहुत, वो अगर कुछ भी बोल दे उसकी बात के लिए कभी भी रेसिप्रोकेट करते ही नहीं, उत्तर भी देते ही नहीं, उसकी बात को केवल हंस करके टाल देते और चुप होकर के आगे चले जाते, उसके मुंह नहीं लगते, सरल भाषा में उसके मुंह नहीं लगते। फिर महाराज जी ने दूसरा उदाहरण दिया कि जब मैं जगन्नाथपुरी में रहता था, पहले राजा क्या करते थे, अपने हाथियों को वो सिंह द्वार के पास में खड़ा कर देते थे। लोग आते थे, हाथियों को खाना खिलाते थे, कोई गन्ने डाल जाता, कोई और चीजें खाने की दे जाते। तो उस समय पास में अपने आप से बकरी अथवा छोटी गायें आकर के वो खाने लग जाती, हाथी का भोजन ही। हाथी कुछ कहता ही नहीं है, खाती है खाती रहो, किंतु उसके बाद में अगर दूसरा हाथी जो है उसके भोजन में से लेने के लिए आता है, तब एकदम से वो उसका विरोध करता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं हाथी भी समझता है कि गायें और जो दूसरा क्या, गायें और बकरी, वो अगर आते हैं खाने के लिए, महाराज जी की जो भाषा, महाराज जी बोलते हैं कि उनको प्रतिद्वंद्वी समझना ही नहीं, प्रतिद्वंदी बनाना भी नहीं, प्रतिद्वंद्वी समझना नहीं, पहली बात। दूसरा, प्रतिद्वंद्वी मानना नहीं ना, बनाना नहीं। अर्थात अगर उसके साथ में तुमने भी बहस करनी शुरू कर दी, इसका मतलब तुमने उसको बड़ा सम्मान देकर के ऊपर उठा दिया उल्टा। वो था छोटा, वो बहुत छोटा व्यक्ति, उसके साथ में उसने तुमने बात करके उसको उल्टा क्या कर दिया, ऐसा वाला ऊपर उठा दिया कि हाँ आओ मैं तुमसे बात करता हूँ। तो इसलिए हाथी के उदाहरण से ही समझ लेते हैं। महाराज जी ने बोला कि हाथी क्या करता है, प्रतिद्वंद्वी ऐसे ही नहीं बनाता, गाय को भी बनाया नहीं प्रतिद्वंद्वी और बकरी को भी बनाया नहीं। तीसरी बात क्या बताई थी, पहला उनकी ताई जी ने बता दिया, दूसरा महाराज जी ने पूरी में ये देख लिया, तीसरा महाराज जी कहते हैं हम लोगों ने अपने गुरु वर्गों के आदर्श में भी यही देखा। प्रभुपाद जी का बात सब सुना अथवा गुरु वर्गों का, उन लोगों के प्रति कोई कुछ भी बोलता रहे,
पर्सनली, वो उस तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी जाते नहीं। क्यों? जो व्यक्ति क्लैरिफिकेशन सुनेगा, समझना चाहता, परिप्रश्न करेगा, उसके साथ में अलग प्रकार का व्यवहार। गौर सुंदर हो गई, देखो क्या। तो जो सुनेगा उसके प्रति अलग, जिनका पता है कि वो उस प्रकार से आप अपने हृदय को पूरी तरह से खोल करके भी रख दो, सत्य सत्य पूरी तरह से बतला दो, तब भी वो उसमें अगर इफ एंड बट करेंगे तो उसके बाद बात करनी क्या। ये बात बोल करके महाराज जी ने छोड़ दिया। फिर उन लोगों की तरफ से उत्तर आया कि एक महाराज जी शुद्ध अद्वैती महाराज विदेशी हैं, उनके बेटे का नाम दामोदर है, ब्रज, क्योंकि दो बच्चे, एक उनके बच्चे का नाम ब्रज किशोर ना ब्रज मोहन, कीर्तन करता था बहुत अच्छा, पहले बल्लभगढ़ में सिद्धांति महाराज जी के साथ भागवत में आया, ब्रज मोहन। उसके पिताजी शुद्ध अद्वैती महाराज, उन्होंने लिख करके भेजा कि शिला भारती महाराज जी ने बोला तो था अंदर नहीं जाना। कौन अंदर चला जा रहा है? माता जी अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जा। तो शुद्धाद्वैती महाराज जी ने लिख करके भेजा कि भारती महाराज जी ने बोला तो जरूर है ये बात कि स्वामी महाराज जी सत्य भाव में है, किंतु हम उनको ना एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहते, इसीलिए हम उनको कुछ बोल नहीं रहे। और आगे वो तो कह रहे मैंने बोला नहीं, हम उनको, नहीं तो उनका ना लज्जा से सिर झुक जाएगा अगर हम बता देंगे कि आपने कहाँ बोला है। तो महाराज जी ने जब सुना तो महाराज जी बोलते, प्रभु हमारा इस चीजों, इस प्रकार की बातें करने का आयु है, इस प्रकार की बातें करने का आयु है, और ये सचमुच में सन्यासी हैं। तो तुम लोग तो मेरे को बोल रहे हो शुद्ध अद्वैती महाराज, मधुसूदन महाराज, ये लोग सचमुच में सन्यासी हैं। तो इन्होंने भक्ति करने आए, इस प्रकार की सारी बातों में केवल अपना समय नष्ट करते हैं बैठ करके, ये सचमुच में सन्यासी तो क्या उत्तर देना? मैंने कुछ उत्तर दिया नहीं। फिर अपने आप श्यामा रानी दीदी पता नहीं कहाँ से पता करके लाई कि वो कह रहे हैं कि चैतन्य गौड़िया मठ में कोई एक रशियन भक्त आता था, वो अभी भक्ति छोड़ चुका, उस व्यक्ति ने कहा था भारती महाराज जी ने कभी उसको बोला था। ना कोई प्रमाणिक बात, ना कोई चीज, केवल मात्र क्या करना है, फालतू की बातों को इधर से उधर, उधर से उधर करना है, दूसरों के भजन में भी असुविधा देनी और अपना बैठे बैठे कुछ ना कुछ फालतू का बात करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता? उलझना पड़ता है, उसमें भी उलझना ही पड़ता नहीं। इसी का नाम फिर क्या हो जाता है? सहनशीलता। कि ठीक है भाई, तुम मेरे को लज्जित नहीं करना चाहते, तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, तुम्हें मेरी बात में बड़ा विश्वास कि मैंने कहा इसलिए प्रमाणिक हो गई। तुम तो कभी जीवन में मेरा संग करने आते नहीं, कभी मिलने आते नहीं, तुम्हारे को शक्ल से जानता भी नहीं, और तुम्हारा इतना विश्वास मेरी बात में, उसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। इस प्रकार से बोल करके छोड़ दिया। तो ये जो सारी बातें हम लोगों को क्या समझ आती हैं कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियां आती, संसार बड़ा विचित्र, हजारों प्रकार के लोग, कितनी ही प्रकार की कॉन्शियसनेस, किसका भक्ति में कोई स्तर, किसी का कोई स्तर, किसी का कोई स्तर। उसके लिए कौन बात इतना, सबको क्या अपना, जो भी व्यक्ति आए उसको अपना इष्ट देव बनाना, आने के साथ साथ स्वागत करना, उनकी बातें सुननी, रेसिप्रोकेट करना, वो इष्ट देव हैं सभी लोग ना। क्या इससे महाराज जी बोलते थे सबको इष्ट देव बनाते नहीं प्रभु। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे सबकी बातों को अपने कान में लेते ही नहीं। हमारा कान कोई डस्टबिन है, जो जो आया वो डाल करके उसमें चला गया, इससे उस प्रकार से करते नहीं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ये सारी चीजें बताई। अब मुख्य रूप से कह रहे मेरा वक्तव्य यही है कि सुकृति के बल से ही मनुष्य हरि भजन के लिए मठ में वास करने आता है। अब
किसी का हो सकता कि हमारे महाराज जी के प्रति अच्छा भावना नहीं है, किसी का गुरुदेव के प्रति नहीं है, किसी का गुरु महाराज जी के प्रति नहीं है, किसी का कि ये उच्च हैं ये निम्न हैं, ये अभी बहुत ऐसे हैं वो वैसे हैं। अलग अलग हर व्यक्ति का अपने अधिकार के अनुरूप इस प्रकार का चलता रहता है। उसका अधिकार अलग है, क्या कोई करेगा उसमें। मेरा अपना इस प्रकार का था, महानिधि महाराज जी के साथ में रहता था, गुरुदेव का नाम सुन लिया, उनसे मिलने भी जाते, कथा भी सुन लेते, गुरुदेव बोलते मेरे से हरि नाम ले लो, दीक्षा ले लो, और महानिधि महाराज को कहते हैं कि आपसे हरि नाम लेना, दीक्षा लेना, आपके इंस्पायरिंग शिष्य हैं हम लोग। वो बोलते हैं कि अभी मैं दीक्षा दूंगा नहीं, प्रतीक्षा करो। गुरुदेव बोलते हैं कि ये समय अपना नष्ट क्यों करते हो, हरि नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, वृंदावन में आकर के क्यों ऐसे इधर उधर भटकते रहते हो। गुरुदेव के विषय में मन में आता है कि शिष्य के लोभी हैं, बार बार बोलते हैं दीक्षा लो, मेरे से दीक्षा लो। और महानिधि महाराज जी के विषय में आता है कितने श्रेष्ठ साधु हैं, इनको शिष्य का लोभ ही नहीं है। उल्टा कितने सारे लोग बोलते हैं हम आपसे दीक्षा लेना चाहते, और ये बोलते प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो। तो उस समय जो हमारा अपना बहुत निम्न प्रकार का अधिकार, उसके कारण कुछ समझने की योग्यता नहीं, और किसी को बना दिया कि ये तो शिष्य के लोभी हैं, और दूसरे को बना दिया कि ये क्या है, ये उल्टा बहुत बड़े साधु हैं। तो मेरा इस प्रकार से सर्टिफाई करने से कुछ मूल्य होता है? क्या मूल्य मेरी बात का? खुद बद्ध जीव भक्ति के विषय में ही कुछ नहीं पता, गुरु के विषय में कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ इमोशनली सेंटिमेंटली कि महानिधि महाराज अंग्रेजी बोलते हैं, कितना दीनहीन रहते हैं, कोई कमरा नहीं बनाते, कोई सामान नहीं रखते, इनके पास इतना बड़ा मठ बनाते हैं, बहुत सारे शिष्य चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाहरी दृष्टिकोणों को देख करके केवल, क्योंकि संसार में अनुभव उस प्रकार के वैसे वाला ही जो है ब्रॉटअप है, तो इसीलिए केवल वही चीजें दिखलाई देती थी, उससे आगे मन की कोई स्थिति है ही नहीं बिल्कुल भी, तो समझ क्या आना। किंतु जैसे जैसे साधु संग होता गया, कुछ गुरु वर्गों की कृपा से जो साधु संग होता गया, थोड़ा थोड़ा कुछ कान में जाता गया, कुछ वर्षों के बाद में जाकर के फिर समझ आने लगा कि पहले लोग हम लोगों को बोलते थे अगर तुम्हें कोई बोले कि मेरे से हरि नाम लो, इसका मतलब वो अयोग्य व्यक्ति है। बाद में फिर दिमाग में आने लग गया उनका कितना गुरुत्व है, उनका किस प्रकार का उदारता है, कितने बड़े होकर के भी हम लोगों के बिल्कुल एकदम से नीचे उतर करके ये कि तुम मेरे से हरि नाम ले लो, मेरे शिष्य बन जाओ, इस प्रकार का बात जो कि सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी बोलता नहीं है, किंतु सब भी बोल रहे हैं, किस लिए? हमारे जैसे व्यक्तियों का मंगल करने के लिए। इतना उस प्रकार से अपनी चीजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, वो भावना आ गई। फिर बाद में दूसरी भावना आ गई महानिधि महाराज जी के विषय में कि उनको वास्तविक रूप में कोई लेना देना नहीं है, हमारा समय नष्ट हो रहा है, या फिर हम पागल जैसे हो रखे हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। कभी उनकी इच्छा तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास में लेकर के चले जाते हैं, कभी उनकी इच्छा तो बाबा जी लोगों के पास लेके चले जाते हैं, कभी उनकी इच्छा गुरु महाराज जी के पास, कभी गुरुदेव के पास, कभी कहीं तो कभी कहीं लेके चले जाते हैं। हमारे ग्रुप में अगर 20 लोग थे, कोई उनके कारण बाबा जी लोगों में फंस गया, उनको कोई लेना देना नहीं। उनके कारण ही कोई व्यक्ति संसार छोड़ के भी चला गया, उनको कोई लेना देना नहीं। जब वो सारी चीजें देखनी शुरू की, उनको केवल एस्ट्रोलॉजी का इतना शौक है कि जैसे ही पता चला कोई एस्ट्रोलॉजर है, 10,000 लगे, 20,000 लगे, जितना पैसे लेता है दो, थोड़ी देर में होकर के बस आ जाओ। ये प्लेट वाला है उड़ीसा में, ये होशियारपुर में है, ये देख करके ऐसे बताता है, सब समय सिर्फ वही पूछते रहना। बाद में फिर जब आंखें खोली, पहले आंखें देखा तो अपनी आंखों से ही सारा कुछ, किंतु आंखें होने पर भी आंखें बंद, अंधे। बाद में जब आंखें खोली थोड़ी सी, तब देख रहा हूं मैं क्या साधु समझता था, किस बात को समझता हूँ, किसको कुछ भी नहीं समझता, महामूर्ख माधव प्रिय।
उस प्रकार का है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव से सुन लिया, फिर महाराज जी से सुन लिया कि साधु होने पर क्या भगवान का भजन करोगे, ये तुम्हारा ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी तुम्हारा क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। अगर किसी का कृष्ण भक्ति बहुत प्रबल हो, सचमुच में भगवान को गुरु को शरणागत होकर के कृष्ण का आराधना करे, उसके लिए ग्रह नक्षत्र इत्यादि क्या करेंगे? ब्रह्मा अपने हाथ से इस व्यक्ति का पर्चा सारा फाड़ के फेंक देता कि इसके भाग्य में क्या लिखा था। ये सारा कुछ सुन लिया गुरुदेव से, महाराज जी से। जब इस प्रकार की सारी बातें सुन ली, गुरुदेव ने बोल दिया कि नरसिंह कवच इत्यादि जो पहनता वो पागल, हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं पहना। इससे जो लोग नरसिंह कवच ये बेचते हैं, बनाते हैं, उनका कभी संग नहीं करना, ये बोल दिया गुरुदेव ने नवद्वीप परिक्रमा में। और एक समय में बोल दिया, उसी समय वही 5 दिन की परिक्रमा में, कि कोई अंगूठी पंगूठी पहनना नहीं, जो नग इत्यादि जिसमें लगे रहते। हमारे को देखो, हमने जीवन में तुलसी के अतिरिक्त, जनेऊ के अतिरिक्त जीवन में और कुछ नहीं धारण किया। पहले क्या सोचता था इस्कॉन में, नरसिंह भगवान वाला जो इन्होंने सारे सन्यासी लोग और लोग ये क्या उसको बोलते पता नहीं, डोरी जैसा बना करके, चोटी जैसा बना के जो वो बनता है, क्या बोलते पता नहीं उसको, पवित्रा, मेरे को ये भी नहीं पता, आज पहली बार नाम सुनता हूँ। जो भी है, मैं तो उसको कहता था स्त्री की चोटी, ऐसे वाली बनाते ना 3-3 करके, तो वो उस तरह का। तो गुरुदेव ने वो सब मना किया, ये सब कभी लेते नहीं। फिर महाराज जी के पास सुना, महाराज जी भी वही बोलते कि हम लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान ही दिया नहीं। तो किंतु हम लोगों को पहले जिन लोगों ने बताया उनका स्तर अलग प्रकार का, बाद में जिनसे सुना उनका अलग प्रकार का। तो इस प्रकार से हमारी महाराज जी जैसे संजय को बोल दिया, संजय ने क्या बोला पता नहीं, कुछ महाराज जी को बोला कि महाराज जी, हाँ, किसी से मिलाया महाराज जी को, और बोल रहे महाराज जी ये बहुत सिंसियर भक्त हो, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ये बहुत सिंसियर भक्त। तो महाराज जी कहते तुम सर्टिफिकेट देने वाले हो गए, तो तुम सर्टिफिकेट देने वाले हो गए, तुम्हारा इतना, तुम इतने बड़े हो गए जो सर्टिफिकेट दे रहे हो, ये सचमुच में बहुत अच्छा भक्त। तो इस प्रकार का जो सारा कुछ, कि हमारी बात का मूल्य कितना है, हम लोग समझते कितनी बात को, अपना स्थिति समझ करके, जैसे परम गुरुदेव बोलते हैं कि निजर ओजन ना बुझिया, अपना वजन नहीं समझ करके, अपना गुरुत्व नहीं समझ करके अगर कुछ भी ऐसे इधर उधर का काम करने जाओगे, अपना ही सिर फोड़ लोगे बैठ करके, अपनी हानि पहुंचाओगे। जैसे किसी का योग्यता नहीं है 50 किलो की कोई बोरी उठाने जाएगा, जिद करेगा अगर बहुत, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपना दर्द निकाल बैठेगा, फिर परेशान होएगा। तो इसीलिए अपना योग्यता अयोग्यता समझ करके ही बात करना, व्यवहार करना, वो सब करना धीरे धीरे सीखना पड़ता। नहीं तो हमारे अनुसार, अब अभी मान लीजिए हमारा एक प्रभु है सिद्ध स्वरूप, वो पहले उसका विचार लिया कि अगर कोई भी हमारा सन्यासी बोलता है कि मेरे से हरि नाम ले लो, तो इसका मतलब ये बहुत निम्न है, ये बहुत निम्न। तो मैंने उसको एक दिन समझाया, मैंने कहा देखो, गुरुदेव ने मेरे को बोला था कि मेरे से हरि नाम लो, एक बार बोला नहीं था, बहुत बार बोलते थे, बहुत बार ही बोलते थे। तो इसका मतलब गुरुदेव निम्न है। तो तुम अपने आप से विचार कर लोगे, ऐसे ही बोल दोगे कि ये निम्न है जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे वाला सोचना नहीं। तो अलग अलग जो स्थितियां, उसको अब अनुभव थोड़े थोड़े होते हैं, तभी इन बातों को फिर समझ भी पाते हैं कि हम सर्टिफिकेशन देने वाले कौन होते हैं, हमारा योग्यता कहाँ है। अपनी चीजों को हम देखते नहीं कि मैं क्या काम भूल करता हूँ, क्या क्या असुविधा करता हूँ, और दूसरों के लिए ठेकेदार बन जाता हूँ इतनी जल्दी, उसके कारण से अपनी असुविधा होती है। तो इसीलिए अब इसमें, किंतु अब ये एक पॉजिटिव साइड वाली बातें की हम लोगों ने। कोई किंतु दुष्ट होते भी हैं, गुरु के पद के अयोग्य, किसी के ऊपर शासन करने के अयोग्य, किंतु तब भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर करते हैं, तो उसका क्या करेंगे,
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ की चीजें हैं। तो इसलिए शास्त्र में बोल दिया इवन डेविल्स कैन कोट स्क्रिप्चर्स। हिरण्यकश्यप असुर होने पर भी आत्मा की शास्त्रों की बातें बोलता है। उसका केवल वो मौखिक रूप से बोलना, हृदय से उसका कुछ भी नहीं था, कुछ और था। तो इसलिए उन सारी स्थितियों में भी कह रहे उसका क्या देख करके तुमने क्या करना, तुम्हारे क्या सिरदर्दी है उसके विषय में। वो अगर खराब है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसके द्वारा उसी को ही गुरुदेव देखेंगे, भगवान देखेंगे, वो दंड का भागीदार होगा। तुम्हारा इतना सिरदर्दी क्यों है, तुम्हारे को क्या समझना है, उसके लिए यहाँ पर उत्तर बता दिया कि जो भी व्यक्ति आते भजन साधन करने के लिए, कुछ उनकी सुकृतियां हैं तो साथ साथ में दुष्कृतियां भी बड़ी सारी हैं। सब लोग मुक्त पुरुष तो नहीं है ना। साधु बनने के लिए इच्छा करने पर भी साधु बनना भी तो कठिन है। तो इसीलिए दुष्कृतियां भी साथ में हैं। जानते हुए भी अर्जुन ने जैसे भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं जानता हूं कि ये पापमय क्रिया है, ये भी जानता हूं कि इसका मुझे बाद में दंड भी भोग करना पड़ेगा, किंतु तब भी ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण मैं फोर्स्ड होता हूं, वही काम कर ही देता हूं। ये वाला प्रश्न किया अर्जुन ने। तो कृष्ण ने उनको उत्तर क्या दिया कि पूर्व जो सारे तुम्हारे क्रियाएं और संस्कार वो तुम्हारे को फोर्स करती हैं इस प्रकार से करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों की सुकृतियां हैं तो साथ ही साथ में क्या है, दुष्कृतियां भी हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को गुरु वर्गों का संग प्राप्त हुआ, कुछ उनकी कथा मिल गई, कुछ उनका शासन, कुछ उनका स्नेह, कुछ न कुछ दिशा निर्देश, जितना भी हम लोग ग्रहण कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य कम नहीं है। करोड़ों करोड़ों जगत में लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं। कितने लोगों को वास्तविक रूप में ये शुद्ध जो भागवत की वाणी, गीता की वाणी, चैतन्य चरितामृत के महाप्रभु के जो विचार, कितने लोगों को सुनने के लिए थोड़े से मिलते हैं। फिर किसके मन में इच्छा होती है कि मैं जैसा भी हूँ कोई बात नहीं, जितना भी समझता हूँ कोई बात नहीं, मैं अभी किंतु और चीजों में अपनी एनर्जी नहीं देके इस तरफ कुछ ना कुछ करता हूँ। नहीं भी सोचता मगर अनायासी अगर कुछ ना कुछ करता जा रहा है, तो उसी से क्या होता है, वो लोग जाते हैं, देखो उनको नवल किशोर प्रसाद दे दो, हाथ में दोनों लेकर के वहां रखा ना, यहाँ भोग लगा के रखा, मेरे को ठीक से पता नहीं, मेरे कमरे में रखा ना, मेरे कमरे में ले गए, दोनों ले जाओ, उनको दे दो अपने हाथ। क्या बोल रहा था, हाँ, तो अनेक अनेक जन्मों की सुकृतियों के बाद में कोई व्यक्ति भजन करने के लिए आया, उसका क्या करना चाहिए। अभी जन्म हुआ नहीं किंतु आ गया, जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि कोई व्यक्ति गर्भ में आ गया, उसके बाद में अभी उसको गर्भ में मार डालना ये अच्छी बात न, कि उसको जैसे कैसे करके उल्टा वो गर्भ में जीवित रहे और फिर उसका जन्म हो, फिर धीरे धीरे बड़ा हो, कौन सी वाली क्रिया करनी अच्छी। किसी को गर्भ में मार डालना अच्छी बात हो, अच्छी बात नहीं। इसी प्रकार से जिसने थोड़ा सा भी भले ही साधु गुरु के संग में आ गया, कुछ अगर भजन करने की इच्छा हो गई, थोड़ा सा कुछ कर रहा है, अभी वास्तविक रूप में दीक्षा भी लिया नहीं, अभी गुरु पाद पद्म के प्रति श्रद्धा इत्यादि भी कुछ आई नहीं, किंतु वो ऐसे ऐसे काम करता है जो असुविधा वाले, तब भी उसके बंधु बन करके उनकी सहायता करना, उसको सरवाइव करने में सहायता करना। नहीं तो जैसे भ्रूण हत्या का फल मिलता, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भजन करने आएगा, उसकी श्रद्धा को बनाना बड़ा कठिन। ठीक रूप में श्रद्धा डेवलप होते होते उसके कुछ अंग प्रत्यंग ठीक अपना डेवलप हो, वो फिर शरीर धारण करे, उसमें योग्यता आए दूध को पी के पचाने की,
उसमें योग्यता आए कि सर्दी लगे थोड़ी तो सहन कर पाए, गर्मी लगे तो सहन कर पाए, इस सारी अवस्था के लिए उसको उल्टा सहायता करना, ना कि बहुत पहले उसको उसकी श्रद्धा इत्यादि को थोड़ा सा भी किसी का हो उसको नष्ट कर मारना। श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, ऐसी वाली क्रिया होनी चाहिए। किसी के भी भजन में हम बाधा ना बने, हो सके तो सहायता करूं, ना हो सके तो क्या करूं, कम से कम ऐसा कुछ नहीं करूं जिससे किसी का असुविधा हो। इसीलिए साधारण जगत के लोग, नीतिवादी लोग वही कीर्तन चला के रखते। गोवर्धन परिक्रमा करो, वहां कीर्तन चलता रहता है। एक पहले तो बहुत चलता था, अभी मेरे को नहीं पता। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। आगे, फूल यदि नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। बोलते अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते, भला किसी का कर ना सको तो, अगर किसी का भला नहीं कर सकते, बुरा किसी का मत करना। कहते कभी भी ऐसे वाला काम नहीं करने जाना जिससे किसी का बुरा हो। जैसे मेरे पूर्व आश्रम में भाई जो था, मैं तो अभी पढ़ता था, किंतु भाई काम करता था INA मार्केट में, दिल्ली में। दुकान किसी और की, उसके सामने थोड़ी सी जगह पर ये 2 गुना न 3 गुना टेबल लगा करके उसके ऊपर कॉस्मेटिक का सामान बेचता था। वो 100 रुपये किराया देता, डेली का कॉस्मेटिक का सामान बेचता है। तो कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाले 7-8 लोग, एक पूरी लेन INA मार्केट के सामने, उसमें 7-8 लोग ऐसे टेबल लगा लगा के कॉस्मेटिक का सामान बेचते हैं। तो अभी ये जितने लोग वो बैठते थे वो सब पलवल से जाते थे एक साथ में। तो ये टेबल लगा के बैठते हैं। अभी कस्टमर आ गए, एक मैं खड़ा हुआ था, कुछ चीजें मेरे को इसने बता दी, इसका इतना पैसा बोल देना, बस लेगा नहीं तो छोड़ देना। तो अभी एक और व्यक्ति जो मेरे को जानता था, तो वो पीछे से आया, कस्टमर मान लो कोई चीज परफ्यूम पूछी कितने किया, तो मैंने बोल दी 100 रुपए की। कुछ याद मेरे को नहीं है कितना बोला था, किस चीज के लिए बोला था, उदाहरण केवल दे रहा हूँ। और मैंने बोल दिया कस्टमर को 100 रुपए का है। 5-7 लोग खड़े हुए अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं, किसी को परफ्यूम का बोल दिया। उससे आगे वाला एक व्यक्ति ना 2 व्यक्ति छोड़ के जो अपना वो टेबल लगाता था, वो पीछे से आया अपना और केवल पूछ के गया कि कितने का। तो मैं तो उसका फेस देखा नहीं, टेबल की तरफ दिमाग वो है, मुंह है, उसको सिर्फ इतना उत्तर दे दिया कि 100 रुपए का। वो अपना पूछ करके चला गया। दूसरा वाला व्यक्ति क्या किया, वो अपने आप से दिमाग में क्या विचार कर लिया कि 100 रुपए का इसने बोला, साथ वो व्यक्ति चला गया। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज नहीं है, वो भी अपना चला गया। वो दुकानदार था, वो अपनी दुकान की तरफ कस्टमर को ले जाने के लिए आया। और मैं उस समय बिल्कुल, मैं पता नहीं 10th में ना 11th में, कुछ पता ही नहीं है। तो वो आया चला गया। वो जो भाई ने किंतु दूर से देख लिया, और साथ में मेरे को बोलता है, पीछे मुड़ करके पहले देख लिया कर कौन पूछ रहा है, इतना किसको अक्ल है, कौन पूछ रहा कौन नहीं पूछ रहा। तो अब इस प्रकार का चालाकी करके जो व्यक्ति काम करते उसको क्या कहेंगे, किस लिए उदाहरण देना शुरू किया था। हाँ, तो अभी वृंदावन में बहुत सारे लोग बाबा जी लोग हैं, वो चाहते कि गौड़िया मठ के पास में अथवा इस्कॉन के पास में लोग ना जाए, हमारे पास में आए। इसलिए कोई ना कोई फालतू की व्यर्थ की बात बोल करके नए व्यक्ति को देखेंगे, ये इस्कॉन का तिलक लगाया हुआ कहाँ से, गौड़िया मठ से, ना इस्कॉन से। अरे क्या बात, 1-2 मिनट ही अगर बात होनी शुरू भी हो गई, उसमें ऐसा बीज डाल देंगे। जानते हो उन लोगों की ना गुरु परंपरा नहीं है, वो जो बोलते हैं ना गुरु परंपरा, उसमें गड़बड़ है बहुत सारी। इसलिए कभी राधा कुंड आना, ठीक से तुम्हें बताएंगे। इतना उसके मन में बीज डाल के चले गए, उसके द्वारा क्या कर दिया, उसको स्वयं सहायता करेंगे नहीं, स्वयं किसी से लेना देना नहीं, किंतु उसके मन में क्या है केवल कि इनके गौड़िया मठ में या इस्कॉन में व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। हमारे पास भले ही ना आए, मायावादी बने, कुछ भी और बने, किंतु इनके प्रति इनकी श्रद्धा में क्या कर देना, कहीं ना कहीं कुछ
गड़बड़ कर देनी है। इस प्रकार का जो सारा कुछ होता है, इसको क्या कहते हैं हम? ये भक्ति, ये शुद्ध चित्त वृत्ति, इसको भजन कहते हैं हम। नहीं, इसका नाम स्वार्थ होता है, मूर्खता होती है, उस प्रकार की चीजें। तो इसीलिए अब यहाँ पर बोल रहे हैं, जो सुकृतियां लेकर के आया व्यक्ति भजन अगर करता है तो जितना अधिक हो सके उसको क्या करना? सदैव सहायता करना, जिससे कि उसकी जो सुकृति वाली वस्तु वो बढ़ती जाए और दुष्कृति वाली वस्तु उसकी जितनी हो सके कम होती जाए। किंतु ऐसे ही कोई हमारी बात मान लेगा, ऐसे भी होता नहीं। अगर आप कुत्ता, महाराज जी बोलते थे कुत्ता एक साधारण सा समझता है, एक घर के बाहर कुत्ता रहता है और अंदर से लोग आते हैं जाते हैं, केवल वो भी समझता है कौन सा घर का सदस्य जो है मेरे को ठीक से देख लेता है, प्रीतिपूर्वक देखता है, कौन सा व्यक्ति मुझे खिलाता है, कौन सा व्यक्ति मेरी बिल्कुल केयर नहीं करना चाहता। तो कहते कुत्ता भी समझ लेता है इस बात को, मनुष्य समझेगा नहीं। कितने समय तक किसी को पागल बना सकते हो? कितने समय तक किसी को पागल बना सकते हैं? अगर बनावटी कुछ करके भी दिखाया तो यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप किसी को किसी समय के लिए, थोड़े समय के लिए पागल बना सकते हैं, किंतु किसी को भी सब समय के लिए पागल नहीं बना सकते। लोगों के पास में भी बुद्धि होता है, भगवान भी किसी को बुद्धि दे देते हैं, इस प्रकार का है। तो इसीलिए बोलते हैं कुत्ता अगर समझता है, मनुष्य समझेगा नहीं। मनुष्य समझता है, कितनी देर तक पागल बना लेंगे। महाराज जी और एक उदाहरण देते थे, कहते थे हिजड़ा, वो क्या करेगा, किसी के घर में बच्चा होता है, विशेष करके लड़का अगर हुआ, एकदम से जाएगा, बहुत सारे पैसे चाहिए उसको, नृत्य करके दिखलाएगा। जो बच्चे का जन्म हुआ उसको क्या करते हैं, वो घर में जाएंगे, क्या कहेंगे सबसे पहले, किसको ले आओ, बच्चे को ले आओ। बच्चे को लेके क्या करेंगे, वो बच्चे को लेके क्या करते हैं, अपनी गोदी में लेंगे, इधर उधर नृत्य कराएंगे उसके साथ में, उसको हंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और सबको दिखा करके पैसे लेंगे जितना ज्यादा हो जाए। तो महाराज जी कहते थे वो थोड़ी देर के लिए बच्चे को गोदी में ले सकता है, चूम सकता है, ऊपर नीचे करके उसको हंसा सकता है, किंतु जैसे बच्चे को भूख लगेगी, रोएगा, उस समय हिजड़ा दूध पिला देगा तो पालन कर देगा? दूध है ही नहीं उसके स्तन में, पालन कहां से करेगा? वो नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अगर हम लोग हिजड़े जैसे, अगर हमारे पास अभी भक्ति का बल है नहीं, किसी को हम लोग भक्ति राज्य में पालन पोषण कर ही नहीं सकते, और उसके बाद में भी अगर उसका हम इस प्रकार से दायित्व लेंगे तो होएगा? तो महाराज जी कहते थे, दूसरा उदाहरण, चटनी और अचार खाने में बड़े अच्छे लगते, किंतु ये डाइट नहीं है भाई। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेंगे, तुम्हारे साथ में समय बिताएंगे जब उनको इच्छा होएगा, किंतु जब तुम्हारा काम पड़ेगा तुम्हारे को वो सहायता नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। उस प्रकार का तुम्हारे प्रति प्यार नहीं है, गर्भ में नहीं रखा, जन्म नहीं दिया, भाई बहन का संबंध नहीं है, वो स्वार्थी हैं। तो इसलिए उनका जब तक काम बनेगा, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, तब तक वो आपको अपने पास में रख लेंगे, उसके आगे पीछे तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं रखेंगे। इसलिए अचार और चटनी क्या होता है इसको समझ लेना पड़ता। अगर नहीं समझो तब भक्ति राज्य में स्वयं ही बहुत कमजोर होकर के मर जाना पड़ता। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोल दिया शिक्षा अष्टम के पहले श्लोक की टीका में, क्या कह दिया, यदि किसी का श्रद्धा उत्पन्न हुआ, भक्तों का संग अगर किसी का हुआ है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, उस अवस्था में अगर वो निर्मल साधु संग नहीं करता, उसका लाभ नहीं उठाता, तो धीरे धीरे उसकी जो श्रद्धा वो क्षीण होने लग जाती है, और क्षीण होते होते फिर एक समय आता है पूरी नष्ट भी हो जाती है। ये जरूरी नहीं है श्रद्धा हो गई तो अब वो आगे ही बढ़ता जाएगा, श्रद्धा क्षीण भी होती है, श्रद्धा नष्ट भी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसको गुरुत्व दे बैठते हैं, अचार और चटनी को। जैसे मैंने महानिधि महाराज जी की बात बोल दी, कुछ पता था नहीं,
जिस किसी प्रकार से बस जो इच्छा होती है वो। और सिर्फ वो नहीं, ऐसे वाले बहुत सारे और लोगों के साथ में जुड़ना हुआ, मिलना हुआ, कोई कुछ कहता कोई कुछ, उनकी सारी चीजें अच्छी लगती, जो गुरुदेव बोलते वो अच्छी लगती नहीं। किस लिए ऐसा होता था? क्योंकि अपना ही बुद्धि नहीं है, संस्कार नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, साधु संग है नहीं, भजन साधन किया नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे और लोगों की जो बातें उसी में फंस करके कभी गुरुदेव की कथा छोड़ देते थे कि अरे कुछ नहीं होता, पहले ये वाला काम करते, परिक्रमा करके आओ, उसके बाद में अपना देखा जाएगा। आधे घंटे की कथा छूटी तो क्या हो गया, उसकी केयर नहीं करते थे। गुरुदेव कह रहे हैं ये वाला काम करो, किंतु कोई दूसरा कह रहा है अरे ये वाला करो, तो उनके अनुसार करना उल्टा। गुरुदेव बोलते हैं वो कान में इधर जाती है केवल शब्द के रूप में, वहीं से वहीं निकल जाती, हृदय में भी लेते नहीं कि गुरुदेव हैं, इतने बड़े हैं, कोई बात बोल रहे हैं, उसका वास्तविक रूप में कुछ अर्थ है, उसमें गुरुत्व है, उसको 1 मिनट तो कम से कम मूर्ख व्यक्ति ध्यान से सुन ले। वो सुनना ही नहीं दिमाग में, सिर्फ क्या उसको अवेलना भी मानते नहीं, दिमाग ऐसे वाला था। सुंदर प्रभु मेरे से 2 दिन 4 दिन पहले पूछ रहा कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं, अगर आप नहीं जाते तो इसमें कोई अपराध थोड़ा ना है, संबंध के ऊपर भी तो निर्भर करता है ना। नहीं बुलाया तो आप नहीं गए तो क्या हुआ, संबंध है पिता पुत्र वाला, गुरु शिष्य वाला, तो उसमें क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं, हुआ है, अवेलना हुई है, दोष हुआ है। कैसे ऐसे कैसे कह दे कि नहीं वो संबंध, ऐसा क्या संबंध बन गया उनके साथ में? विश्रम्भ भाव आ गया। किस प्रकार का विश्रम्भ? मूर्खता वाला विश्रम्भ भाव है। कोई सत्य सिद्धांत के ऊपर स्थापित होकर के विश्रम्भ भाव आ गया, मूर्खता वाला विश्रम्भ भाव। जैसे हमारा सुशील, वो पहले क्या, अभी बच्चा है, नया नया मठ में कहता है रहना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा है, उत्साह देना चाहिए, उल्टा अच्छा है, प्रीतिपूर्वक सारा व्यवहार करते हैं एकदम से जैसे बच्चे के साथ रहते हैं। किंतु वो एकदम से इतना ज्यादा वो जैसे मैच्योर नहीं है बुद्धि से, तो इसलिए उसका क्या हुआ, एक दिन कोई बात कर रहा, बात करते करते लाओ हाथ दो, हाथ मिलाते, ताली बजाते ना से दोस्त के साथ में। नहीं तो जैसे कोई अच्छी बात हो गई तो एक व्यक्ति अपना एक हाथ देता है, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, अपना दूसरा हाथ देगा, बड़ी जोर से ताली बजा देते हैं। तो मेरे सामने ऐसे किया, तो मैं भैया इस तरह का काम नहीं करूंगा, तुम छोटा बच्चा प्यार करते वो ठीक है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार थोड़ा ना करेंगे। तो ये वाला व्यवहार क्या हमारा अभी इतना विश्रम्भ हो गया कि तुम्हारे साथ ऐसे वाला करना, ये वाला थोड़ा ना करना। तो गुरुदेव के साथ हमारा विश्रम्भ भाव, थोड़ा सा केवल वाचालता के कारण उत्तर दे देना और बात कर लेना, इसका नाम कभी भी विश्रम्भ नहीं होता। विश्रम्भ भाव का अर्थ होता है वास्तविक रूप में गुरु पाद पद्म के साथ में भक्ति से संबंधित बहुत गाढ़ संबंध होने के बाद में उनके प्रति जो कृतज्ञता के कारण उनके प्रति जो प्रीति हृदय में आती है, उस समय जो भावना, उसका नाम होता है विश्रम्भ। ना कि पहले से केवल मात्र क्योंकि वो अपने सॉफ्ट नेचर के कारण सबसे बड़ा प्रेम से अपना बात करते हैं और मैंने भी उसी तरह से उनसे बात करना शुरू कर दिया, ओ ये विश्रम्भ भाव शुरू हो गया। इसका नाम विश्रम्भ भाव नहीं होता। इस प्रकार से हम लोगों को महाराज जी ने समझा दिया अलग अलग प्रकार से कि विश्रम्भ किसको कहते हैं। तो इसीलिए अवेलना तो हुआ है, अवेलना होता है। इसलिए इन बातों को अगर हम धीरे धीरे करके भी अगर समझते हुए चलें, तब हमारा पारमार्थिक जीवन कैसा होता है, सुखमय, अग्रसर होने वाला। नहीं तो फिर कैसे वाला है, किसी की जो कि मेरी अगर सुकृतियां हैं नहीं, तो गुरु वर्ग तो हैं, वो मेरी सुकृतियों को थोड़ा सा देख करके मेरी दुष्कृतियों को पूरी तरह से नकार करके देखते ही नहीं, निगलेक्ट कर देते उसको। मेरे को वो अपना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं क्या समझूं अगर इसके द्वारा कि ओ मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं और उसी प्रकार का व्यवहार करने लगूं, तो वो कभी भी ठीक होता नहीं। अपनी स्थिति को, अपने वजन को अच्छे से समझना चाहिए। दूसरे के लिए भी उसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी का कुछ दुष्कृति के कारण कुछ कर भी बैठा, एकदम असहनशील होकर के उसके प्रति कुछ दुष्ट व्यवहार, वो कभी भी अच्छा होता नहीं। ये बड़े सारे एंगल से हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी, तभी फिर ये वाले जो हिंसा वृत्ति हमारी जाएगी, बंधु वाला भावना आएगा,
अपना भी हम भजन साधन में जो सुकृति इत्यादि लेके भजन करने आए वो वास्तविक रूप में हमारा भक्ति साधन में परिवर्तित हो पाएगा।